हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सचिन सर की जो बुक है बीपीएससी टीआरई के लिए, जिसमें 1 से लेकर 12th तक के एग्ज़ाम या फिर ऐसा कहें कि बिहार में हो रहे हर वो एग्ज़ाम जिसमें बिहार जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन वीडियो को देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक प्राप्त करें, जहाँ से आपको जो है पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। अभी तक 120 क्वेश्चन हिस्ट्री के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 121 से लेकर 30 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन पर डे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस बुक की कीमत 350-400 लगभग है, जो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 मार्च 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 6 मार्च 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए नमक सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ, तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था, जो 241 मील की दूरी कवर किया था साबरमती आश्रम से दांडी तक। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को यह जो है वो बंद होता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था नमक सत्याग्रह। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। बिहार में कब स्टार्ट हुआ? तो 6 अप्रैल को यह स्टार्ट हुआ। सारण और चंपारण में नेतृत्व किसने किया? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला, एम वैजुल हक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि एक से अधिक। पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक दोनों को ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना वहाबी आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुद्धारवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। सैयद अहमद बरेलवी ने 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए वहाबी आंदोलन शुरुआत कब हुआ? 1826 में हुआ। किसने इसकी स्थापना की? सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रहा होगा, इसीलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाए और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहें। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? मौलवी पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी फजल ए हक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 1857 में पटना में विद्रोह की अगुवाई किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी पीर अली खान। पटना में किसने किया था? मौलवी पीर अली खान ने किया था। अगर पूरे बिहार में पूछा जाए तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था 1857 का नेतृत्व, और पटना में किसने किया था? तो मौलवी पीर अली खान ने किया था। ठीक है। 7 जुलाई 1857 को विद्रोह के आरोप में इनको फांसी हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए मौलवी पीर अली खान को फांसी कब हुई, तो 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी हो गई थी। अगला क्वेश्चन, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912, 1936, 1947, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो बंटवारा है वो टोटल 3 बार हुआ। पहली बार बिहार का जो बंटवारा है जिसमें बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, वो 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में। अगर डेट पूछा जाए तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के नाम से एक अलग प्रांत बन गया और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया 22 मार्च 1912 को। और इसी दिन
इसी दिन को 22 मार्च को ही बिहार में बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा बंटवारा बिहार का 1936 में हुआ जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और तीसरा बंटवारा बिहार का हुआ जब बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो बिहार का टोटल 3 बार बंटवारा देखने को मिला। पहली बार कब हुआ? 1912, 22 मार्च 1912 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? 1905, 1907, 1909, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो पेपर जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से जो है वो झारखंड को अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ? 1908, 1910, 1906, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1908। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। 1908 में ही मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 लोग शामिल थे। 1908 की घटना वो भी है, और उसी समय बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। अगर पूछा जाए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? कमांडर इन चीफ देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे, ये बिरसा मुंडा थे कौन? तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। इन्होंने छोटा नागपुर पठार, जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब झारखंड में चला गया है, उस पठार के रांची के दक्षिणी भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप और जमींदारी प्रथा लागू करने के कारण उनका शोषण बढ़ गया। यह अन्याय के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने 1895 में विद्रोह शुरू किया, जिसे महाविद्रोह या उलन गुलान विद्रोह या फिर सरदारी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसका 1895 और कहीं कहीं लिखा है 1898 से 1899 तक यह विद्रोह चला था। उल्लेखनीय है कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा जी ने किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं नियुक्त किया था। तो आपसे पूछा जाए मुंडा विद्रोह या उलन गुलान विद्रोह या सरदारी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बिरसा मुंडा जी द्वारा किया गया। और इसमें इन्होंने कमांडर इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया है, तो किसी को नहीं। इन्होंने कमांडर इन चीफ किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1920, 1924, 1931, 1932, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इस सभा का गठन किया गया। यह संगठन किसानों के अधिकारों की रक्षा और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष के लिए स्थापित किया गया था। सहजानंद सरस्वती इसके अग्रदूत और रक्षक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अध्यक्षता किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में हुआ। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि बिहार में 1781 का जो विद्रोह था वह जमींदारों और सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया। इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही, राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने स्थानीय जो जमींदार थे और जो किसान थे उनका शोषण बढ़ा दिया था। हालांकि विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण और समाधानों की कमी के कारण अंग्रेजों ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि यह जमींदारों द्वारा किया गया था, या किसानों द्वारा किया गया था, दोनों ही शामिल थे, जमींदार और किसान दोनों ही, और अंग्रेज इसको आसानी से कुचलने में समर्थ भी रहे। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चौकीदारी कर देने से जो बिहार के लोगों ने मना कर दिया था वो क्या था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप कहेंगे कि बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से जो मना किया वो किया था नमक सत्याग्रह के दौरान, जिसे आप दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1930 में ही गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, और 1930 में ही इसी को सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और इसी में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? उरांव, संथाल, सन्यासी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का गया अधिवेशन बिहार में 3 बार टोटल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक हुआ था पटना अधिवेशन, दूसरा हुआ था गया अधिवेशन, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। तो बिहार में टोटल 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पहला हुआ पटना, जिसे बांकीपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, दूसरा हुआ गया में, और तीसरा हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पटना अधिवेशन हुआ कब था? तो पटना अधिवेशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। कहाँ पे हुआ था? पटना बांकीपुर में हुआ था। तो जो आईएनसी का बिहार में गया अधिवेशन चल रहा था उस समय उरांव जनजाति सक्रिय रूप से भाग लिए थे। अगर पूछा जाए उरांव जनजाति के प्रमुख नेता कौन थे, तो ताना भगत जो थे ये इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया? पटना, हजारीबाग, रांची या भागलपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर लिया गया। 11 नवंबर 1942 को जब दीपावली का दिन था उसी दिन जयप्रकाश नारायण जो हैं ये जेल से खुद को भगाने में सक्षम रहे, यानी कि ये जेल से कूदकर जेल की दीवारों को फांद कर वहाँ से भागने में ये सक्षम हो गए, क्योंकि उस समय दीपावली का अवसर था और अधिकांश सुरक्षाकर्मी जो थे वो छुट्टी पर थे, और उसी समय ये जेल से भागने में जो है वो 17 फीट ऊंची दीवार को फांद कर जेल से भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से निकले? ये देखिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दीपावली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दीपावली के दिन ये जो है हजारीबाग जेल से भागने में सक्षम हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। उसी समय दीपावली के अवसर पर हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण जो है वो भागने में सफल हो गए थे। इन्होंने क्या किया था? 17 फीट ऊंची दीवार को कूदकर जेल से भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। 1775 में अपने पिता की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक के कलिंग विजय? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक का कलिंग विजय। क्यों?
क्योंकि एक बार हम लोग क्रमवाइज इसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर राज्य अभिषेक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद जो मेगास्थनीज है वो भारत आया था 305 ईसा पूर्व में। इसके बाद अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और इसने युद्ध से विराम ले लिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बाद में कौन सा हुआ? अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ तो 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज भारत कब आया, 305 में मेगास्थनीज भारत आया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक यानी कि उसका राजवैद्य कौन था? जीवक था। ये चिकित्सा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जीवक का जन्म सलावती नामक गणिका के पुत्र के रूप में हुआ था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन कर आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। जीवक ने न केवल सम्राट बिंबिसार का इलाज किया बल्कि उज्जैन के नरेश चंड प्रद्योत को भी चिकित्सा सेवा प्रदान की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मलिक, हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खां नुहानी। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो बख्तियार खिलजी माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने ही बिहार पे आक्रमण किया और इसने बिहार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और तुर्क सत्ता जो है स्थापित की। इसने बिहार के जो शिक्षा केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको भी नष्ट किया। वहाँ पर पाए जाने वाले बौद्ध मठों को भी नष्ट किया और बख्तियार खिलजी ने ही बिहार में तुर्क सत्ता के नींव रखी। अगला क्वेश्चन, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमधर स्वामी, पारसनाथ स्वामी। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम है तो इनकी माता का नाम महामाया है, जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के बचपन में हो गई थी। यानी महात्मा बुद्ध जब 6-7 दिन के थे, 7वें दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो गया महामाया का। उसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में संसार के दुखों से मुक्त और सत्य की खोज के लिए इन्होंने घर त्याग दिया। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किस वर्ष की आयु में किया तो 29 ईयर्स में इन्होंने गृह त्याग किया। इनकी माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम महामाया है। इनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी हैं, इन्होंने इनका लालन पालन किया। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। ठीक है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। अगला क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, विपिन झा। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुआ, इसका गठन किसने किया? ऑप्शन, फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की गई। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1931 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। वहीं अगर आपसे पूछा जाए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई तो 1932 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, शेर खां का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुरी? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक जगह पर शेर शाह का मकबरा जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे है? तो रोहतास के सासाराम में स्थित है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दूसरा ताजमहल कौन सा है, तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसे भी भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो बौद्ध संगीति जो है वो टोटल कितनी बार हुई थी? तो बौद्ध संगीति टोटल 4 बार हुई थी। पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके समय में की गई थी? तो उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन बी महाकश्यप की अध्यक्षता में इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। दूसरा 383 में हुआ। और तीसरा जो है बौद्ध संगीति वो किस वर्ष हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 बौद्ध संगीतियों में से पहला 483 में हुआ, दूसरा 383 में हुआ, और जो चौथा था वो 78 AD में हुआ। दूसरा आपको बताना है कि जो अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इस समय राजा अशोक थे, इस समय राजा कालाशोक थे, और इस समय जो राजा थे वो कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप जो थे वो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। राजा कौन थे? राजा अजात शत्रु थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ स्थापित है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या कुंडलवन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है तो वो वैशाली में हुई थी। राजा कौन थे? तो उस समय राजा थे शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। और अध्यक्षता किसने की थी? सावका मीर ने की थी। किस वर्ष की थी? 383 ईस्वी में की थी। पहली कब हुई? 483 में। ठीक 100 साल बाद दूसरा हुआ 383 में। अध्यक्षता किया सावका मीर ने, जिसे सर्वकामनी के नाम से जाना जाता है। और राजा कौन थे? तो कालाशोक उस समय राजा थे, और वैशाली में ये हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के राजा कौन थे? अशोक थे। और हुआ कहाँ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय राजा कौन थे? अशोक थे। और ये किस सन में हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। आधुनिक पटना जिसे कहा जाता है, जो पहले का पाटलिपुत्र था, वहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई। अगर पूछा जाए उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुतिस्सा उस समय अध्यक्ष थे। और राजा कौन थे? तो अशोक सम्राट जो थे वो उस समय राजा थे। पूछा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। राजा थे अशोक, और अध्यक्षता की थी मोगलीपुतिस्सा ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चौथी बौद्ध संगीति, अब हम लोगों ने तीन देख लिया, चौथा भी देख लेते हैं। पहला हुआ 483 में। एक मिनट, एक बार हम लोग पूरी बौद्ध संगीति देख लेते हैं। पहला हुआ 483 में। 483 कहाँ पे हुआ? तो पहला हुआ 483 में। किसकी अध्यक्षता? राजा कौन थे? राजा थे अजात शत्रु, हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु थे। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अध्यक्षता किसने की थी। आप बताइए अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। दूसरा ठीक 100 साल बाद हुआ 383 में। 383 में राजा कौन थे? कालाशोक थे, कालाशोक। अध्यक्षता किसने की? सावका मीर ने। किसने की? सावका मीर ने, सावका मीर। तीसरा हुआ 250 में। राजा कौन थे? राजा थे अशोक। राजा कौन थे? राजा थे अशोक। और अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुतिस्सा ने, मोगलीपुतिस्सा ने। और चौथा कब हुआ? तो 78 AD यानी पहली शताब्दी में हुआ। राजा कौन थे? कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कनिष्क राजा थे। और अध्यक्षता किसने की थी? आपको उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग थे, वसुमित्र, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग थे। दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई। कहाँ पे हुई? राजगीर में हुई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे हुआ? राजगीर, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई। कब हुई? 483 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह में जो है इनका कोई भी योगदान नहीं है, ये उससे संबंधित नहीं है।
ठीक है, जबकि JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो हम सभी को पता है ये बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, ये बिहार से संबंधित है और इन्होंने बिहार के आरा में जो है ये 1857 के विद्रोह में जो है वो शामिल हुए थे। कहाँ से? आरा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 वर्ष की उम्र थी इनकी, कुंवर सिंह की, जब इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और ये जगदीशपुर गांव के जो थे वो जमींदार हुआ करते थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया और अंग्रेजों को परास्त भी किया। आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।